नमस्कार दोस्तों। अगर आपने केवीएस या एनवीएस का टियर 1 क्लियर कर लिया है या फिर टियर 2 की तैयारी में जुटे हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी रणनीति बदल सकते हैं। आज हम सिर्फ जानकारी नहीं लेंगे बल्कि जेएसए और स्टेनोग्राफर के लिए सिलेक्शन का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न से लेकर वो छोटी छोटी गलतियां जो आपको रेस से बाहर कर सकती हैं, हम हर एक पहलू को बहुत गहराई से समझेंगे। तो चलिए इस मिशन को शुरू करते हैं। तो इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए, मैदान में उतरने से पहले रणनीति समझना ही आधी जीत होती है। यहाँ बताया गया एक एक पॉइंट, एक एक बात आपकी महीनों की मेहनत को या तो सफलता में बदलेगा या उस पर पानी फेर सकता है। तो पूरा ध्यान यहीं पर। ठीक है, तो मिशन की ब्रीफिंग शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम होता है अपने दुश्मन को समझना, और यहाँ हमारा दुश्मन है ये एग्जाम। तो आइए सबसे पहले इस परीक्षा के पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं कि आपका ये फाइनल चैलेंज आखिर है क्या। तो तारीखें लॉक हो चुकी हैं, 27 से 31 मार्च 2026। इसका मतलब एकदम साफ है, काउंटडाउन शुरू हो गया है और तैयारी के लिए अब वक्त बहुत लिमिटेड है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये आपकी डेडलाइन है। चाहे आप स्टेनो के लिए तैयारी कर रहे हों या जेएसए के लिए, यही वो दौर है जो आपकी सफलता को तय करेगा। अब यहाँ से असली रणनीति का खेल शुरू होता है। इस मार्क्स के बंटवारे को जरा ध्यान से देखिए। 60 ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए 60 नंबर, मतलब एक सवाल 1 नंबर, सीधा हिसाब है। लेकिन सिर्फ 10 डिस्क्रिप्टिव सवालों के लिए पूरे 40 नंबर। ये क्या बताता है? ये बताता है कि केवीएस और एनवीएस सिर्फ रटने वालों को नहीं, बल्कि उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनमें सोचने और लिखने की काबिलियत हो। आपकी असली परीक्षा यही होनी है। और अब सबसे बड़ा अलर्ट, हर गलत ऑब्जेक्टिव जवाब आपकी मेहनत से कमाए हुए 0.25 मार्क्स आपसे छीन लेगा। इसका सीधा सा मतलब है ये परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं, आपके धैर्य की भी है। हर सवाल पर आपको एक फैसला लेना होगा, इसे सॉल्व करें या छोड़ दें। याद रखिए, यहाँ तुक्का लगाना एक बहुत बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है। एक्यूरेसी ही सब कुछ है। चलिए अब हम खास तौर पर स्टेनोग्राफर के उम्मीदवारों के लिए बात करते हैं। देखते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको किन किन विषयों पर अपनी पकड़ बनानी होगी। ये आपके ज्ञान का वो बेस है जिस पर आपकी नौकरी की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। भाषा पर आपकी पकड़ यहाँ एक गेम चेंजर साबित होगी। मेरी सलाह मानिए, ग्रामर और वोकैबुलरी को अपना सबसे मजबूत हथियार बना लीजिए। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में समय ज्यादा लगता है, लेकिन ग्रामर का एक सही नियम या एक याद किया हुआ शब्द आपको तुरंत और पक्के नंबर दिलाएगा। देखिए, जनरल अवेयरनेस एक समंदर की तरह है और इसमें हमें डूबना नहीं है, तैरना सीखना है। यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच ही काम आने वाली है। सब कुछ पढ़ने के बजाय पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स, जो बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, और संविधान के सबसे जरूरी आर्टिकल्स पर फोकस करें। यही वो एरिया है जहाँ से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसे कई लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी। यहाँ सिर्फ रैम रोम की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, बल्कि एमएस ऑफिस से लेकर डिजिटल सिग्नेचर जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी शामिल हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ थ्योरी के नंबर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सेक्शन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, ये आपके स्किल टेस्ट का ट्रेलर है। जो कुछ आप यहाँ थ्योरी में पढ़ेंगे वही आपको अगले राउंड में कीबोर्ड पर प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा। समझिए, ये आपके प्रैक्टिकल टेस्ट की पहली सीढ़ी है। और ये देखिए, ऑफिस प्रोसीजर, ड्राफ्टिंग, नोटिंग, ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, ये आपका रोज का काम होने वाला है। एक फाइल कैसे आगे बढ़ती है, एक ज़रूरी ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है, ये सेक्शन आपको सीधे उस कुर्सी के लिए तैयार कर रहा है जिस पर आप बैठना चाहते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं असली अग्नि परीक्षा की, यानी कि स्किल टेस्ट। ये वो स्टेज है जहां आपका किताबी ज्ञान एक तरफ रह जाता है और आपकी असली काबिलियत का इम्तिहान शुरू होता है। शॉर्टहैंड का स्किल टेस्ट 2 हिस्सों में होता है। पहले आपको 10 मिनट तक 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन दिया जाएगा। फिर उस लिखे हुए मैटर को आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके लिए आपको इंग्लिश में 50 मिनट और हिंदी में 65 मिनट मिलेंगे। यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।
शॉर्ट हैंड के बाद आपकी अगली चुनौती है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी सीपीटी। यहाँ आपको एमएस वर्ड में लेटर फॉर्मेट करना, एक्सेल में शीट्स बनाना और पावर पॉइंट में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाने जैसे टास्क दिए जा सकते हैं। ये आपकी सिर्फ टाइपिंग स्पीड नहीं बल्कि असल ऑफिस के काम करने की क्षमता का टेस्ट है। और अब वो नंबर जो सब कुछ तय कर सकता है, 40%। सीपीटी में आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने ही होंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है बल्कि एक नॉकआउट राउंड है। अगर आप यहाँ चूके तो आपके रिटन एग्जाम का स्कोर कोई मायने नहीं रखेगा। और याद रखिए, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका कीबोर्ड ही आपका इंटरव्यू लेगा। ठीक है, अब हम JSA यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के उम्मीदवारों की बात करते हैं। अगर आपका लक्ष्य ये पोस्ट है तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपके मिशन का ब्लूप्रिंट अब आ रहा है। जैस के लिए खेल थोड़ा सा अलग है। यहाँ जनरल नॉलेज के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग पर ज्यादा जोर है। जीके की स्ट्रेटजी तो स्टेनो जैसी ही रहेगी, लेकिन रीजनिंग में एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग जैसे टॉपिक्स पर आपको खूब प्रैक्टिस करनी होगी। ये वो सवाल हैं जो कम समय में आपको पूरे नंबर दिला सकते हैं। अब जरा स्पीड पर नजर डालते हैं। ये स्लाइड साफ साफ दोनों पोस्ट के लिए आपका टारगेट सेट कर रही है। आप देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए स्पीड की डिमांड थोड़ी ज्यादा है, जबकि जेएसए के लिए थोड़ी कम। अपनी स्क्रीन पर अपने पोस्ट का टारगेट देखिए और आज से ही उसे हासिल करने की प्रैक्टिस में जुट जाइए। और जेएसए के उम्मीदवारों के लिए भी वही नियम लागू होता है। सीपीटी में 40% का नॉकआउट राउंड और कोई इंटरव्यू नहीं। सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो टाइपिंग पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन सीपीटी की प्रैक्टिस को नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक छोटी सी गलती आपको पूरी रेस से बाहर कर सकती है। तो अब जब हम पूरे रण क्षेत्र को समझ चुके हैं, चलिए इसे एक अचूक विजय योजना में बदलते हैं। ये है आपकी वो डेली चेकलिस्ट जो आपको हर दिन जीत के एक कदम और करीब ले जाएगी। ये है आपका 6 पॉइंट विक्ट्री प्लान, जिसे आपको हर दिन बिना एक भी दिन चूके पूरा करना है। डेली करंट अफेयर्स, एमएस ऑफिस की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, रोज 1 घंटा टाइपिंग, पिछले सालों के सवाल, ग्रामर का रिवीजन और मॉक टेस्ट। इस रूटीन को अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि इस परीक्षा में कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस पूरी लड़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बहाना नहीं है। आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद हथियार है। बस आपकी लगन और आपकी मेहनत ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो अब आपकी बारी है। कमेंट्स में पूरी दुनिया को बताइए, आपका लक्ष्य क्या है, जेएसए या स्टेनो? अपने लक्ष्य को लिखिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को लिख देते हैं तो उसे पाने का हमारा इरादा और पक्का हो जाता है। ऐसे ही और रणनीतिक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अपनी तैयारी में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक।